कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। पर मैं अच्छी नहीं हूँ। रात में मेरा बहुत ही ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। और बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था और अभी भी ये सब चीज़ें बहुत दर्द कर रही है। जिसे टॉन्सिल कहते हैं ना, लगता है वो बढ़ गया है और दर्द कर रहा है। मैं इधर उधर जाती हूँ और धूप में घूमने के बाद जो पानी पी लेती हूँ ना, तो मुझे ऐसा हो जाता है। कभी कभी हो जाता है, कभी कभी तो नहीं होता। और मेन ये भी था, मैंने बताया था कि पता नहीं मैंने बताया था कि नहीं, याद नहीं है, कि मुंबई में मैं घूमी तो मुंबई में धूप था बहुत तेज़। और धूप तेज के बाद पूरा दिन हम लोग घूमे और जब शाम में आए तो मैं बाल धोकर नहा ली। बाल को वॉश कर ली और वो भी पानी था बहुत ठंडा, टैंक में भरा हुआ था। मुंबई में तो पता ही है आपको, पानी का प्रॉब्लम है तो लोग भर भर के रखते हैं। तो हमारे जैसा यहाँ पे डायरेक्ट पानी नहीं था, वो टैंक में भरा हुआ था। ये मक्खी कहाँ से आ गई? तो पानी ठंडा था तो इसलिए गर्म में से आके ठंडे से नहा लिए ना, ठंडे पानी से। और घूम रहे थे तो धूप में पानी भी गरम गरम में थे। और अरे यार, तो इसीलिए पानी भी ठंडा पी रहे थे तो ठंडा ठंडा पानी से भी हो गया। अभी रात में आए हम लोग, यहाँ पे 7 बजे के करीब आ गए थे घर पे। और और आने के बाद मुझे बोला भी नहीं जा रहा है, बोल रही हूँ तो ये दर्द कर रहा है। तो 7 बजे के करीब हम घर पे आ गए थे और आने के साथ ही कपड़े जो बैग में गंदे थे तो हस्बैंड बेचारे धोना स्टार्ट कर दिए थे, मशीन निकाल के और कपड़े धोना स्टार्ट कर दिए। बट मौसम अच्छा भी नहीं था। मैंने बोला भी कि मौसम अच्छा नहीं है, कपड़ा मत धोइए। देखो, इधर कुछ कपड़े उधर कुछ कपड़े टांग दिए हैं। लेकिन जो लेके गए थे ना, वो तो पहले से ही निकले हुए हैं घर से, तो उनके कपड़े ज़्यादा गंदे थे। तो वही है, फैमिली घूमने के बाद अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत ही सब लोग सैड फील करते हैं। ओ घूमी तो ऐसे हो गया, घूमी तो वैसे हो गया। मैं शारदा माता के यहाँ भी घूमने गए थे ना हम लोग, दीदी के साथ गए थे, वो ब्लॉग भी मैंने डाला था। तो शारदा माता के यहाँ भी गई थी ना, तो ऐसे ही मुझे हो गया था। उधर का पानी दूसरा पिया मैंने, पानी चेंज हुआ, धूप में घूमी। तो वहाँ पे भी मैं जब आई ना घर पे, वहाँ से भी तो मुझे ऐसे ही हो गया था। अभी मुझे यही हो रहा है कि अभी तो हाँ, फिर मैंने रात को मुझे इतनी फ़ीवर हो गई थी, इतनी फ़ीवर हो गई थी और सर में इतना दर्द। मुझे फ़ीवर से कोई परेशानी नहीं था, पर सर में इतना दर्द हो गया था, अभी भी आंखों से आंसू गिर रहे हैं। सर में इतना दर्द हो गया था कि सर में दर्द होने के कारण नींद ही नहीं आ रहा था। हमारे तरफ बोलते हैं ना कि सर में बुखार हो जाना, मुझे लग रहा था वही हो गया है। मैं इतना कोशिश करी सर में, हस्बैंड ने तेल भी लगाया 2-2 बार, इतना कोशिश की सोने का भी, सो ही नहीं पा रही थी मैं। सर में तेल लगाने से मुझे लगा कि रिलैक्स फील हो जाता है, कभी कभी तो रिलैक्स फील हो जाएगा मुझे, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। और हमारे पास पैरासीटामोल भी नहीं था, बुखार का दवा। फिर 11 बज चुके थे, इन्होंने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया, हस्बैंड ने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया कि तुम्हारे पास पैरासीटामोल है। फिर उसके घर से ये 11 बजे रात को लेके आए। और जैसे ही मैं पैरासीटामोल खाई, वैसे ही मुझे इतनी अच्छी नींद आ गई। और मैं नहीं खा रही थी, मैं इनसे बोल रही थी मैं दवा ववा नहीं खाऊंगी, सर में तेल लग जाएगा तो मैं ठीक हो जाऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुझे दवा खाना ही पड़ा और मैं दवा खाना नहीं चाहती।
फिर ये 11 बजे रात को लेके आए अपने फ्रेंड से मांग के, फिर मैं खाई तब सोई। तो पूरी रात में सो पाई, नहीं तो मैं नहीं सो पाती अगर दवा नहीं खाती तो। इन्होंने डांट लगाया तो मुझे दवा खाना पड़ा, लेकिन ये कि खाते ही अच्छी नींद आ गई और शरीर में भी थोड़ा रिलैक्स फील हुआ। अभी सुबह में भी उठी हूँ तो रिलैक्स फील हो रहा है, बस ये ही दर्द कर रहा है, बाकी सब ठीक है। वो सुबह में जगे हस्बैंड और नहा वहा के चले गए, और मैं क्या आप करूँ मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, और उनको भी ड्यूटी जाना ज़रूरी था। ये देखो कबर्ड खोल के कपड़े लिए सारे वैसे फैला के कपड़े चले गए। ड्यूटी जाना भी ज़रूरी है, तो वो उठे नहा वहा के, क्योंकि वो भी थके हुए थे ना, तो लेट से ही जगे। अभी 9 बजे हम लोग जगे, नहा वहा के चले गए। और इधर देखो जो हम लोग पैकिंग करके ले गए थे कपड़े, सारा निकाल निकाल के उन्होंने धो दिया है और ऐसे ही फैला दिया है लोग। अब मैं देखती हूँ, मुझे मन करेगा तो मैं अरेंज करूँगी। पहले मैं चाह रही हूँ गलाला करने, जो गर्म पानी से होता है ना, उससे मैं जा रही हूँ। पहले गलाला करूँगी, उसके बाद कुछ काम करूँगी। अच्छा नहीं लग रहा है मुझे, बहुत ही चुभ रहा है ये, और आँखों में से भी आंसू आ रहे हैं खुद ब खुद। मैंने बस 2 जग नहा लिया है, बिना नहाए मन मानता ही नहीं है, क्या करूं। तो 2 जग थोड़ा नहा के मैंने कपड़ा चेंज कर दिया है, और पूजा तो करूंगी नहीं। अगरबत्ती लगा दिया है बाबा जी के सामने, क्योंकि मन बहुत भारी भारी लग रहा है। तो यहाँ पे मैं चाय बना लेती हूँ और चाय पी लेती हूँ, क्योंकि चाय अगर पी लूँगी ना तो मुझे बहुत रिलैक्स फील होगा मुझे। तो पहले चाय पी लेते हैं। चाय को तो यहाँ पे मैंने इतना सारा चाय बनाया है, और नमकीन और बिस्किट पहले बहुत सारा पेट भर खा लेती हूँ, क्योंकि रात का खाना भी नहीं खाए हम लोग, तो भूख लगा है मुझे। हस्बैंड जी तो ऐसे ही चले गए, क्या बताएं अब। मेरी नींद ही नहीं खुली कि मैं उनको 2-4 बिस्किट भी दे सकूँ। तो पहले मैं चाय पी लेती हूँ। तो अभी मैं चाय पी ली और पेट भर का बिस्किट खा ली, तो पेट मेरा हो चुका है फुल, और अब मन कर रहा है मुझे सोने का, लेकिन हस्बैंड के लिए तो खाना बनाना पड़ेगा। तो अभी मैं सो जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स जैसा फील हो रहा है। तो सो लेते हैं, सो के जगेंगे तो दाल चावल हस्बैंड के लिए बनाएंगे, नहीं तो हस्बैंड आके खुद बना लेते हैं। लेकिन मैं बना दूँगी, क्योंकि वो भी बहुत दिनों से थके हुए हैं। तो देखते हैं, थोड़ा रेस्ट के बाद ना मैं उनके लिए दाल चावल बनाऊँगी। तो मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं हुई, और दोपहर के 1 बज चुके हैं। तो फीवर उतर के फिर चढ़ गया, तभी और गोली लेके आए और इसको खा लेते हैं। तो यहाँ पे हस्बैंड जी को खाना बनाना पड़ रहा है, बेचारे आके खाना बना रहे हैं किचन में। और मैं फीवर की गोली खा लेती हूँ और खाने के बाद सो लेती हूँ। जब भी फीवर आ रहा है ना, तो गला में दर्द और सर में दर्द हो जा रहा है। फीवर ठीक हो जा रहा है तो ये भी ठीक हो जा रहा है। साईं बाबा की उदी को मैं बहुत ही मानती हूँ। अगर आप मानते हो ना तो इनकी उदी लगा लो, तो तबीयत या कुछ भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाता है। तो मैं बाबा की थोड़ी सी उदी लेके आई, वो भी शिरडी का उदी मेरे पास था। अभी शाम के 3 बज रहे हैं, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो मैं सोई हुई थी 1 बजे, तो
उस टाइम मुझे बहुत ही तेज़ फीवर था, बट दवा खा के सोई ना तो अभी ठंडा है। जब दवा खा के सो रही हूँ ना तो ठंडा रह रहा है, उसके बाद फिर चढ़ जा रहा है फीवर। तो हस्बैंड आए और खुद ही दाल चावल भुजिया बनाए और खा के वो चले गए, और मैं तो दवा खा के सो गई। मुझे भूख नहीं लगी थी, खाने का मन ही नहीं कर रहा है क्योंकि गला कर रहा है। दवा खा रहे थोड़ा रिलैक्स फील हो रहा है, उसके बाद फिर करने लग रहा है। तो अभी तो थोड़ा मन ठीक लग रहा है, बट फिर भी नहीं ठीक लग रहा है। जैसे लग रहा है कि आंखें बंद किए रहे और सोते रहे। नींद नहीं आ रहा है, लेकिन लग रहा है कि आंखें बंद किए रहे। तो चलते हैं अभी और सो लेते हैं। और मुझे पूरा गर्मी हो चुका है, दवा खाने से पसीना हो चुका है। तो अभी सोते हैं, थोड़ा सा और लेटते हैं, उसके बाद थोड़ा उठेंगे हम। तो अभी शाम के बज चुके हैं 5 और मेरे को बहुत बेटर फील हो रहा है। आपने देखा जैसे कि मैंने दवा भी खाया और बाबा का उदी भी लगाया, तो बाबा की कृपा से अभी हम ठीक है। गला भी मेरा ठीक है और फीवर भी उतर गया है। अभी आगे भी भगवान करे साईनाथ की ठीक हो जाऊँ मैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब कमेंट में कर देते हैं कि तबीयत ख़राब है तो वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत है, ब्लॉगिंग बनाने की क्या ज़रूरत है। तो मैं उन लोगों को बोलूँगी कि आप लोग मेरी फैमिली की तरह, मैं सोचती हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, तभी मैं सारा चीज़ दिखाती हूँ, बताती हूँ, खुशियाँ भी दिखाती हूँ, प्रॉब्लम भी दिखाती हूँ। तो आप लोग फैमिली की तरह, तो आप लोग को सब जानने की ज़रूरत है लाइफ में क्या हो रहा है। अगर ब्लॉगिंग करो तो सब कुछ बताओ, वरना नहीं करो। तो उन लोग के लिए कि आप लोग फैमिली की तरह हो, तो मुझे सब कुछ तो दिखाना बताना है ही। और अभी मुझे मन किया कुछ खाने का, क्योंकि सुबह से मैंने चाय बिस्किट ही खाया था। अभी थोड़ा मन ठीक लग रहा है, तो मैं बाबा का प्रसाद लेके आई। मुझे प्रसाद खाने का मन किया, तो मैं थोड़ा सा प्रसाद खा लेती हूँ। और मैं शिरडी गई तो मुझे वहाँ से आने का एकदम मन नहीं कर रहा था। हम वहाँ पे 2 दिन रहे। 2 दिन में जब हम लोग, ट्रेन थी हमारा दूसरा दिन, रात को 8 बजे हमारी ट्रेन थी। जैसे कि आपने देखा था, मुझे एकदम आने का मन नहीं कर रहा था शिरडी से, और लग रहा था वहीं पे रहूं। बाबा से बस मैं इतना ज़रूर कहूँगी, बाबा मुझे फिर बुलाना, मुझे फिर मिलना है आपसे। तो शिरडी तो मैं जा चुकी हूँ 3 बार, ये मिला के हो गया। तो बाबा से मैं ये ज़रूर कहूँगी कि बाबा मुझे फिर बुलाना, मुझे फिर आपसे मिलना है, और आप जब जब बुलाओगे मैं तब तब आऊँगी। तो वहाँ पे ना मेरे साथ थोड़े अनुभव मैं नहीं जानती, बट मैं इतना ज़रूर जानती हूँ कि सिटी में चमत्कार बहुत होता है। बाबा चमत्कार बहुत करते हैं और चमत्कार भी बहुत होता है। तो वो अनुभव मैं अगले व्लॉग में आपको ज़रूर बताऊँगी। और मैं शिरडी से जो भी सामान लेके आई हूँ वो भी दिखाऊँगी सामान में क्या क्या लेके आई हूँ बाबा के लिए और खुद के लिए भी। तो मैं प्रसाद खा लेती हूँ। अभी थोड़ा मेरा मन ठीक था ना, तो मैं सबका मैसेज देख रही थी, कमेंट पढ़ी थी। बहुत लोगों का कमेंट आया था जो कि अभी उस दौरान मैं नहीं पढ़ पाई, बिजी थी। तो अभी मैं सबका कमेंट पढ़ पढ़ के सबको उसका आंसर दे देती हूँ और मैसेज कर देती हूँ। ये मैं लड्डू लेके आई थी शिरडी से। ये लड्डू ना आप शिरडी जाना तो ज़रूर लेके आना, वहाँ पे हर जगह ये लड्डू मिलता है। लड्डू में बहुत ही ज़्यादा स्वाद होता है, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे लड्डू नहीं खाती, लेकिन शिरडी का लड्डू मुझे पसंद है, अच्छा लगता है खाना। तो आप अगर जाए तो ज़रूर लेके आए। वहाँ पे ये 25 रुपये में पैकेट मिलता है, 25 रुपये में।